गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग देखते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ते समय किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स को आपको कंसंट्रेट करना है और कौन सी ग्रामर आपको फॉलो करनी है और वोकैब पर किस तरह कंसंट्रेशन करते हुए आप आंसर कैसे देंगे, वही स्किल हमें डेवलप करनी है। आइए देखते हैं आज का पैराग्राफ। जिस जगह सिंह विराजता है वो जगह शेर का सिंहासन कहलाती है और जिस जगह हम विराजते हैं वो जगह सफलता का सिंहासन कहलाती है। आइए इसी पंच और मोटिवेटेड लाइन के साथ हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर, टाइगरिश पेपर नंबर 15। देखिए, पैराग्राफ को पढ़ते समय किन चीज़ों को कंसंट्रेशन करना है। आइए हम चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि एक पैराग्राफ को पढ़ते समय किस पॉइंट्स को हमें पॉइंट आउट करना है। देखिए, 1 नवंबर आफ्टरनून ए विली चाइल्ड टर्न अप राधेर्स लाइट हाउस स्टूडियो। 1 नवंबर की आफ्टरनून थी, एक छोटा बच्चा हाजिर हुआ, उपस्थित हुआ रैदर के लाइट हाउस स्टूडियो में। शी वाज अबाउट टू 12, वो 12 साल की थी। स्लेंडर, पतली थी। वोकैब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पतली थी। डिंगी, थोड़ी सी मैली कुचैली गंदी थी। डिजेक्टेड, हताश थी। और टिमिड, थोड़ी डरी हुई थी। 4 वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप। स्लेंडर, पतली। डिंगी आपकी जिसे कहते हैं मैले कुचला या गंदा होना। डिजेक्टेड, हताश होना। और टिमिड आपका थोड़ा सा डर भयभीत होना। टर्न अप आपकी फ्रेजल वर्ब है, हाजिर होना, उपस्थित होना। टर्न अप के बाद कभी टू नहीं आएगा। इन हर आर्म्स शी कैरिड, उसकी बाहों में, उसके हाथों में समथिंग, कुछ था। शी वॉज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ द बिगर मैन, लेकिन वो हताशापूर्ण, डेस्परेटली हताशा। अफ्रेड ऑफ, डरी हुई थी। बिगर मैन, एक बदसूरत इंसान से। बिगर आपके अगली का सिमिलर वर्ड है। अफ्रेड के बाद ऑफ आएगा। डेस्परेटली हताश। डेस्परेटली जो है आपके डिजेक्टेड का सिमिलर वर्ड है। शी हैड कम टू सी, जिससे मिलने आई थी वो इंसान जो है थोड़ा सा बदसूरत था और वो उससे थोड़ी डरी हुई थी। देखिए आप, शी हर्ड समवेयर दैट दिस मैन वुड हील इंजर्ड क्रीचर्स। उसने कहीं पर सुना था कि वो आदमी जो है घायल प्राणियों का जो है, जो भी इंजर्ड होते थे, जो घाव होते थे, उनको ठीक किया करता था। हील का मतलब घाव का ठीक होना, ऐसा उसने सुना था। द मैन वॉइस वॉज डीप एंड लीनियंट, उस आदमी की आवाज़ बहुत गहरी थी और दया से भरी हुई थी। लीनियंट आपके काइंड और मर्सी का सिमिलर वर्ड है, लीनियंट। उसकी आवाज़ में दया थी और थोड़ी गहरी थी। When he spoke to her, जब उसने उससे बातचीत किया, कुछ बोला। She stepped forward dastardly, वो डरे हुए कदमों से, थोड़े सहमे हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी तरफ उसने स्टेप फॉरवर्ड किया, स्टेप अप फॉरवर्ड किया, डास्टर्डली। यदि यहाँ पर स्टेप अप कहीं पर आपको मिले तो उसका मतलब होता है सुरक्षा को बढ़ाना। सिक्योरिटी हमेशा जो है या तो स्टेप अप होती है या बीफ अप होती है, 2 फ्रेजल वर्ब एक्स्ट्रा में। आगे की कहानी देखिए क्या कहती है। आगे आपको पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ते समय वोकैब बहुत शानदार आपकी रोटेशन पर होनी चाहिए। इन हर आर्म्स वाज एन इनॉर्मस वाइट बर्ड, उसके हाथों में एक विशाल, एक थोड़ा बड़ा सफ़ेद पक्षी था। इनॉर्मस का मतलब लार्ज या बिग का सिमिलर वर्ड है, इनॉर्मस। विच वाज क्वाइट स्टिल, जो बिल्कुल स्थिर था, कोई गति नहीं थी उसमें। क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल गतिहीन था। देयर वाज स्टेन ऑफ ब्लड ऑन इट्स वाइटनेस, और उसकी सफ़ेदी पर थोड़े से खून के धब्बे थे। स्टेन ऑफ ब्लड, खून के धब्बे होना। द गर्ल प्लेस इट इन हिज आर्म्स, उस लड़के ने उसको अपने हाथों में ले रखा था। आई फाउंड इट सर, मैंने इसे पाया। इट इज़ हर्ट, ये बिल्कुल जख्मी था, जख्मी है। एंड स्टिल अलाइव, और अभी तक जिंदा है। रेदर वेंट इनसाइड, रेदर अंदर गया। एंड प्लेस इट अपॉन ए वॉन्की टेबल, और एक टूटी फूटी एक जर्जर टेबल पे रख दिया। वॉन्की आपका एग्जेक्टिव है, जर्जर या जीड शीट को बोलेंगे वॉन्की। द गर्ल फ्लोवर्ड, लड़की को थोड़ा अच्छा एहसास हुआ। फ्लोवर्ड एज ए वर्ब काम कर रहा है, थोड़ा अच्छा लगा उसे, क्योंकि जिस पक्षी को लेकर आएगी शायद वो बच जाएगा। फ्लोवर्ड हुआ। एंड बर्ड फ्लैटर, और जो पक्षी था वो फड़फड़ाया। लड़की फ्लोवर्ड हुई, खुश हुई, और जो पक्षी था वो आपका फ्लैटर हुआ, फड़फड़ाया। रेदर स्प्रेड वन ऑफ इट्स वाइड विंग, रेदर ने उसके वाइड विंग को थोड़ा फैलाया। ही क्विज द चाइल्ड, उसने लड़की से पूछा। क्विज का मतलब कुरेद के पूछा। उसने लड़की से क्विज किया, उससे पूछा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया था। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया था। इन द वॉश सर, वॉश का मतलब है यहाँ पर सर, मैंने इसे दलदल में पाया था, मैंने इसे बॉग में पाया था, मैंने इसे मार्श में पाया था।
वॉच का यहाँ पर अलग मतलब है। पोचर्स हैड बीन देयर, वहां पर कुछ शिकारी थे। पोचर्स का मतलब शिकारी, वहां पर कुछ शिकारी थे और मैंने इसे दलदल में पाया था। ये कहती है वो लड़की, जब उसने उसे क्विज किया, इट इज स्नोगूज फ्रॉम कनाडा, तो उन्होंने आंसर दिया कि कनाडा का स्नोगूज है। बट हाउ डिड इट गेट हेयर, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया, ये जो स्नोगूज जो कनाडा का पक्षी यहाँ पर कैसे आया। द गर्ल्स आइज वर फिक्स्ड ऑन द इंजर्ड बर्ड, लड़की की आंखें ठहर गई उस घायल पक्षी पर। शी सैड, उसने कहा, कैन यू हील इट सर, उसने पूछा क्या सर आप इसका घाव ठीक कर सकते हैं, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। यस सैड रेदर, रेदर ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। वी विल मूव हेवन एंड अर्थ, एक फ्रेज ली अपन ने, वी विल मूव हेवन एंड अर्थ, हम जमीन आसमान एक कर देंगे। हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना, हम जमीन आसमान एक कर देंगे। टू हील इट, इसको ठीक करने के लिए। इसके साथ हुआ क्या, हिट हैज बीन शॉट, शायद इसे गोली लगी है। पुअर थिंग, इस ऐसा पक्षी पर। हर लेग्स इज ब्रोकन, इसका पैर टूटा हुआ है। एंड विंग टू, और इसका जो पंख है वो भी टूटा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका करने का बहुत कम समय लगेगा क्योंकि आपको समझ में आ गया पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फ्रेजेज बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल, कौन सी फ्रेज उस लड़की के बारे में सही डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं आएगा, ये ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अबाउट नहीं आएगा। तो आपकी वो स्लेंडर थी और डर्टी थी, बिल्कुल पतली थी, थिन थी और वो डिग्गी थी। यहाँ पर उसने डर्टी कर दिया, सिमिलर वर्ड है इसका। सिलेंडर आपका पतली, SLENDER है, और यदि यहाँ पर SLANDER होता तो मतलब होता किसी की बुराई करना। pronunciation is same but you can say meaning and spelling is different. Where did the bird come from, वो पक्षी कहाँ से आया था। नेचुरल बात है, फ्रॉम कनाडा से आया था, वो पक्षी कनाडा से आया था। Where did the bird come from, यदि पैरा आपको समझ में आ गया तो आंसर कोई मुश्किल चीज नहीं है। Where did the rather live, वो कहाँ पर रहता था, वो रहता था इन लाइट हाउस। मार्च का मतलब भी दलदल, बो का मतलब भी दलदल, और क्वैगमायर का मतलब भी दलदल, वॉश का मतलब भी दलदल। तो वो जो रेदर था वो आपका लाइट हाउस में रहता था। और आखिरी फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये कहता है हाउ हैड द बर्ड बीन इंजर्ड, वो कैसे हुआ, इंजर्ड कैसे हुआ। शी हैड बीन शॉट बाय हंटर्स, पोचर का सिमिलर वर्ड, हंटर ने उसे जो है शॉट कर दिया गया। वाइल फ्लाइंग थ्रू द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ पर जंगल होगा, यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ियाँ नहीं है, फॉरेस्ट का सिमिलर वर्ड है। और आउट ऑफ वुड्स आपकी एक फ्रेज है जो जिसका मतलब होगा खतरे से बाहर। आउट ऑफ वुड्स को आपका बाय वाइल्ड एनिमल नहीं, बाय ग्रेट स्टॉर्म, तूफान से नहीं। वो जख्मी हुई थी क्योंकि लोगों ने उसे जख्मी कर दिया था। वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू द रेदर, वो लड़की उसको कहाँ पर लेकर गई थी, उसके पास। क्यों लेकर गई थी उसके पास, इसलिए that she would tell her she was still alive, so that he would tell her what to do, so that he would heal it. वो उसे ठीक करवाना चाहती थी, वो उसे ठीक करवाना चाहती थी उसे कि उसके घाव ठीक हो जाएं, इसलिए उसके पास लेकर गई थी। जो लड़की थी वो थोड़ी डिग्गी थी, सिलेंडर थी और आपका टिमिड थी। आपके कायर के 3 बार रोटेशन ले सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग द पैराग्राफ। आपका सीसी हो सकता है, टिमिड हो सकता है, टिमोरस हो सकता है, डास्टार्ड हो सकता है। इस तरह कायर के 4 वर्ड है, कावर्ड भी इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है। इस प्रकार 4 वर्ड हैं, कावर्ड, सीसी, टिमिड, टिमोरस और डास्टार्ड। टोटल 5 वर्ड्स हैं जो रोटेशन लेते हैं आपका कायर के लिए। तो गाइस आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन, पैराग्राफ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का तरीका पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ हम आते रहेंगे, इसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।